पानी भरते हैं इसमें, ताकि जंगल के जानवर वगैरह यहाँ पर आकर पानी वगैरह पी सके। बारिश के मौसम में भी ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी खुली रहती है। आप इसमें बारिश के मौसम में भी आ सकते हैं, और बल्कि बारिश के मौसम में आपको यहाँ पे ज़्यादा इंजॉयमेंट होगा। इस जंगल में लेपर्ड वगैरह भी हैं। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। हम मौजूद हैं इस वक्त दिल्ली की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। अब आप कहेंगे कि ये दिल्ली में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ से आई, लेकिन ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिल्ली में कहाँ से आई? और दिल्ली की ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूरी 45 किलोमीटर का एरिया में 45 किलोमीटर के एरिया में ये फैली हुई है। इसकी सफारी जो है वो 45 किलोमीटर की है। अब आप कहेंगे कि दिल्ली टोटल 45 या 50 किलोमीटर की फैली हुई है, तो इस दिल्ली में ये 45 किलोमीटर की वाइल्ड लाइफ सफारी कहाँ से आई? बिल्कुल सुनने में ऐसा लग रहा होगा जैसे कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किस तरह से पहुँचे, और अगर आप इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आना चाहते हैं तो आप इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किस तरह से पहुँचोगे, और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिल्ली की किस जगह पर है, और हम यहाँ कैसे पहुँचे, वो मैं आपको अब समझाता हूँ। दिल्ली की इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पहुँचने के लिए ये सामने जो देख रहे हैं, ये मेहरौली से, इधर सामने मेहरौली है, मेहरौली से ये रास्ता आ रहा है और ये सीधा बदरपुर को जा रहा है। और सामने आप देख रहे हैं ये तुगलक फोर्ट है, तुगलक का किला, और इसी मेन रोड से ये शूटिंग रेंज के लिए रास्ता कटा है। ये रास्ता आपको यहाँ से लेके जाएगा इस दिल्ली की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ को। इस रास्ते से आप पहुँचेंगे, ये शूटिंग रेंज का इलाका कहलाता है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि शूटिंग रेंज वाले एरिया में जाना है, फिर ये रोड पकड़ के आप सीधे जाएंगे। यहाँ से आपको वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 3 किलोमीटर के आसपास बैठेगी। और जब आप आएँ तो इस बात का ध्यान रखें कि इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को घूमने का जो समय है वो गर्मी में सुबह 6 बजे से और दोपहर 2 बजे तक का है। इसी बीच में आपकी एंट्री हो सकती है, और इसको घूमने का समय 4 बजे तक का है। और जाड़ों में अगर आप आते हैं तो सुबह 7 बजे से और दिन में 1 बजे तक ही आपको एंट्री मिलेगी, और आप 3 बजे तक घूम सकते हैं जाड़ों में इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। तो इस तरह से हम पहुंचे दिल्ली की इस 45 किलोमीटर सफारी वाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। दिल्ली का ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पूरा एरिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। इस तरह से दिल्ली की ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 45 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है, जिसे मैं आपको अंदर से पूरा दिखाऊंगा और इसे एक्सप्लोर करूंगा, और वक्त वक्त पे मैं आपको बताता रहूंगा और अंदर से चीज़ें दिखाता रहूंगा कि अंदर क्या कुछ है, वो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। अब हम यहाँ से आपको लेकर चल रहे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। इस वक्त हम दिल्ली की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर हैं, और इस वक्त हम दिल्ली की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर घूम रहे हैं। इस
इस वक्त में हम इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर हैं और ये सामने बोर्ड आप देख रहे हैं, जीवों के लिए प्यार जगाओ, जंगल में ना आग लगाओ, नीली झील 14 किलोमीटर। यहाँ से 14 किलोमीटर पे एक नीली झील है, अभी हमने देखी नहीं है, लेकिन हम उसी तरफ को जा रहे हैं। और ऊपर लिखा है स्वाह स्केलेट वाइपर एच, यानी कि इस जंगल में आप देख रहे हैं सांप का बना हुआ फोटो, इसमें सांप वगैरह भी हैं। जो आप देख रहे हैं इस जंगल के अंदर जगह जगह इन्होंने इस तरह से ये सीमेंटेड ये थोड़े से पानी की टंकी की तरह बना रखा है। ये पानी भरते हैं इसमें ताकि जंगल के जानवर वगैरह यहाँ पर आकर पानी वगैरह पी सके। ये एक बिल्कुल पठारी एरिया है, पथरीली ज़मीन है यहाँ की, तो यहाँ पानी की हमेशा समस्या है। तो जगह जगह इन्होंने स्टोरेज किए हैं ये, ताकि जानवर यहाँ पे आके पानी वगैरह पी सके। इस 45 किलोमीटर पे फैले इस जंगल की एक खास बात है, ये जो सड़क है ये पूरी तरीके से कच्ची है। ये कच्ची रोड है, अगर बारिश होती है तो इसमें कीचड़ नहीं होगी। ये रोड ये जो बिल्कुल बदरपुर की तरह यहाँ की ज़मीन है, पथरीली ज़मीन है, ठोस ज़मीन है, इसमें मट्टी नहीं है, ये कभी इस पर कीचड़ नहीं होगी। तो बारिश के मौसम में भी ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी खुली रहती है। आप इसमें बारिश के मौसम में भी आ सकते हैं, और बल्कि बारिश के मौसम में आपको यहाँ पे ज़्यादा एंजॉयमेंट होगा। ये पूरी सड़क आप इस पर कच्ची सड़क पर गाड़ी चला सकते हैं, आपकी गाड़ी फंसेगी नहीं। ये पूरा अरावली की रेंज कहलाती है, ये पूरी अरावली रेंज है। ये दिल्ली से ये जो पूरी अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं, इन्हीं पहाड़ियों के अंदर ये जंगल दिल्ली की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है। ये जंगल काफ़ी घना है, यानी काफ़ी बड़े एरिया में ये जंगल फैला हुआ है, और ये जंगल काफ़ी घना है ये, और इसका एरिया बहुत बड़ा है इस जंगल का। यहाँ पे एक और इस जीप का फोटो बना हुआ है, कुछ अजीब सी शक्ल है इसकी। ये भी इसी जंगल में पाया जाता है, और बिल्कुल यहाँ से आप देखेंगे काफ़ी घना जंगल है। ये सामने आप हमारी गाड़ी देख रहे हैं, ये इस जंगल का मेन रास्ता है जिस पर आप चल सकते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ, एक रास्ता ये इधर साइड पे जा रहा है, या इसी रोड से डिवाइड हो रहा है। इस साइड पे आप साइड के किसी भी रास्ते पे नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे वैसे तो आप घूम सकते हैं, अगर आपके पास 4x4 गाड़ी है तो आप इस साइड वाले रास्ते पे घूम सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नीचे फर्श की गाड़ी है, या फिर आपके पास कोई लग्जरी कार है, तो आपको इसी मेन रोड पे चलना है। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को आप किस तरह से घूम सकते हैं, ये आपको मैं अभी बताऊंगा आगे, कि इस वाइल्ड लाइफ को किस तरह से आप घूमेंगे और इसका एंजॉय आप किस तरह से कर सकते हैं, ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। वैसे भाई हम तो सुबह 7 बजे से घूम रहे हैं इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, हमें तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पे एक चीज़ का खतरा है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये मजबूत लोहे का जाल, ये और यहाँ पे एक ये गेट। कभी इस जंगल में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, इस जंगल में लेपर्ड वगैरह भी हैं, उनका खतरा इस जंगल में है। लेकिन जैसे हम दिल्ली से इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर होते हैं तो काफ़ी दूर तक तो लेपर्ड का खतरा नहीं है। लेकिन जब आप इस जंगल के 10-15 किलोमीटर अंदर आ जाते हैं तो उसके बाद आपके लिए लेपर्ड का खतरा बढ़ जाता है। उस वक्त में आप गाड़ी से जितना कम उतरें उतना बेहतर होगा। भाई साहब बड़े आराम से पेड़ पे लेट के पसर के सो रहे हैं ये, और हमें देखते ही जाग गए।
और हमें हुड़की देना इन्होंने शुरू कर दी। जैसा आप अफ्रीका वगैरह में देखते हैं, सवाना वगैरह और कीनिया वगैरह में आप देखते हैं जंगल वो पार्क से बना रखे उन्होंने, ये भी कुछ उसी तरह से बना रहे हैं इसको। वो काफ़ी बड़े स्केल पे होते हैं वो उनके अफ्रीका के पार्क हैं। इस पूरे जंगल को, ये 45 किलोमीटर के एरिया के जंगल को पूरे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक बड़े लेवल पे बनाई जा रही है। वाकई ये जंगल, अगर आप इसमें ट्रैकिंग वगैरह करते हैं तो काफ़ी एडवेंचर से भरपूर है ये जंगल। अब यहाँ पे ट्रैकिंग करने के बाद और घूमने के बाद अब हम यहाँ से चल रहे हैं नीली झील की तरफ। हम जंगल के काफ़ी अंदर आ चुके हैं, तो अब यहाँ पर इन्होंने जगह जगह ये बनाए हैं। देखिए यहाँ पे जानवर हैं हर तरह के। तो आप जाल देख रहे हैं, इसी जाल के साथ ये देखिए फोटो लगा है लेपर्ड का। मैंने आपको बताया इस जंगल में लेपर्ड भी हैं। लेकिन इस जंगल में गाड़ी ड्राइव करते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना होगा। आपको अपनी गाड़ी की स्पीड 20 किलोमीटर पर हॉर्स के हिसाब से रखनी होगी। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को आप पैदल नहीं घूम सकते, आप साइकिल से नहीं घूम सकते, आप बाइक से नहीं घूम सकते। और इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को घूमने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का अभी कोई भी ट्रांसपोर्टिंग ऐसा सिस्टम नहीं है, जिप्सी वगैरह, जिसे आप हायर करके इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को घूम पाएंगे। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को घूमने के लिए आपको अपना व्हीकल, अपनी कार लानी पड़ेगी। इसको सिर्फ आप अपनी प्राइवेट कार से ही इस वक्त में घूम सकते हैं। और जंगल के इस शुरुआती दौर में अभी गवर्नमेंट की तरफ से इसे सफारी के लिए कोई भी फैसिलिटी नहीं है, लेकिन आने वाले इन फ्यूचर समय में आपको यहाँ पे सफारी वगैरह सब मिलेगी। जिस तरह से आप किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर घूमते हैं, इसका पूरा इंतजाम आने वाले समय में गवर्नमेंट करने वाली है। और फिलहाल इस वक्त में मौजूदा हाल में जिस वक्त हम इस जंगल में आए हैं, इस जंगल में आने का किराया कितना है, इसका कितना चार्जेस जाता है, वो भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, आप सामने देख रहे हैं लेपर्ड का ये फोटो, और बिल्कुल इसी के साथ ये जाल लगा हुआ है लोहे का। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इन फ्यूचर में ये एक बहुत बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनने के लिए जा रही है। और इस जगह के बारे में आपको मैं एक खास इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये जो जगह हम आपको दिखा रहे हैं, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई है, ये पूरी तरीके से बनी नहीं है, इस पर काम चल रहा है। और अभी बिल्कुल ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शुरू हुई है, इसमें काफ़ी बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। इसकी जगह जगह फेंसिंग हो रही है और जगह जगह पे जानवरों के लिए यहाँ पे इंतजाम किए जा रहे हैं। कुछ नर्सरियाँ वगैरह बनाई जा रही है और बहुत सारे इसमें ऐसे पॉइंट हैं जिनकी जानकारी दी गई है इनकी वेबसाइट पर। और वो सारी चीज़ें इन जगहों पे अभी बनाने की तैयारियां चल रही हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, इस जंगल में बड़े स्केल पर काम चल रहा है। ये सब जाल पड़े हुए यहाँ पे, ये सब जाल वगैरह लगाए जा रहे हैं। अभी इस जंगल का ये शुरुआती दौर है। कहते हैं कि हमारे देश से गिद्ध गायब हो गए, आपको इस जंगल में ये वाइट सफ़ेद गिद्ध भी देखने को मिल सकता है। कहते हैं कि हमारे देश में
सबसे ज़्यादा मीठी आवाज़ अगर किसी परिंदे की है तो वो कोयल की है। और आपको इस जंगल के अंदर ये शेरी भी देखने को मिल सकती है। और अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आप इस जंगल में इस जंगल कैट को भी देख सकते हैं। और अगर आपकी किस्मत साथ दे जाए तो आप इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बेंगल मॉनिटर लिजर्ड को भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन इस बार हमारी किस्मत ने साथ दिया और हम इस मॉनिटर लिजर्ड को देखने में कामयाब रहे। हमें अब जाकर सड़क पर बिच खपड़ा देखने को मिला, यानी कि इसे आप ड्रैगन भी कह सकते हैं, मिनी ड्रैगन। और अगर आपकी किस्मत ने साथ दिया तो आप इस जानवर को भी यहाँ पर देख सकते हैं। फिर वही बात, आपकी अगर किस्मत अच्छी है तो आप इस जंगल में इंडियन रॉक पाइथन को भी देख सकते हैं। और इस 45 किलोमीटर की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर इस तरह से हम आ जाते हैं इस ब्लू लेक यानी कि नीली झील पर। और ये इस नीली झील का मेन एंट्रेंस गेट है जो आप देख रहे हैं। अब देखते हैं किस तरह से अंदर से ये नीली झील है, और आपको भी इसे दिखाते हम, क्योंकि अभी हमने खुद नहीं देखा। अब इसके अंदर जाके हम देखेंगे किस तरह की ये नीली झील है जो इन्होंने बनाई है। फिर इसे देखकर आप धोखा मत खाइएगा, ये असली नहीं है, ये डेमो है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ऊपर से इस नीली झील का ये वीडियो। आप इस झील के इस पॉइंट पर से आके ही आप झील देख सकते हैं। झील पर नीचे जाने का वैसे कोई रास्ता नहीं है, एक रास्ता है लेकिन उस पर जाना अलाउड नहीं है। ये जंगल का ये बीच में ये खाई का एरिया है, और काफ़ी इधर से घूमते फिरते हम वो सामने जो रोड दिख रहा है इस रोड पे पहुंचेंगे। मुझे याद है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को घूमने के लिए आपको कितना पैसा खर्च करना होगा वो मैं आपको बताऊंगा अभी ब्लॉग के आखिर में। हम इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के सफ़र को पूरा करके वापस इसी के मेन गेट पे आ चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को घूमने के लिए आपको कितना पैसा खर्च करना होगा। ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इस वाइल्ड लाइफ 45 किलोमीटर की सेंचुरी को घूमने के लिए आपको महज पर हेड 10 रुपये का टिकट लगेगा, और आपके पास व्हीकल है तो 5 रुपये का टिकट आपकी कार का लगेगा। इस पार्क के बारे में हमें एक जानकारी अभी और मिली है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इस दिल्ली की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हम इनसे जानते हैं इसका क्या मैटर है। बताइए। यहाँ पे सुबह 6 बजे आना पड़ता है। सुबह 6 बजे यहाँ पे आना है। हाँ जी। ठीक। और 6 बजे आकर के यहाँ 6 सवारी से कम ये जाती नहीं है। 6 सवारी इसमें बैठ के जाती हैं। 10 रुपये टिकट है, बाकी ये भी फ्री है। अच्छा, 10 रुपये टिकट है, पर हेड टिकट है, और आपकी गाड़ी में 6 सवारी एक टाइम में बैठती है। हाँ जी। और आप 16 किलोमीटर की इसकी सफारी कराते हैं नीली झील तक। अच्छा, और उसी 10 रुपये में आपकी जो ये बैटरी गाड़ी है, व्हीकल, ये फ्री है। हाँ जी, ये बिल्कुल फ्री है जी। और आप इस फ्री चार्जेस में घुमाते हैं। अगर कस्टमर आपको टिप्स के तौर पे कुछ दे दे तो एक अलग मैटर है, बाकी इसका कोई चार्जेस नहीं है।
इसका कोई चार्जेस नहीं है। फ्री है। तो आप इस सफारी को एक हिसाब से दिल्ली जैसे शहर में आप इस सफारी को बिल्कुल गवर्नमेंट के जरिए मुफ्त में घूम सकते हैं। 10 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होती है। और बैटरी रिक्शा बिल्कुल फ्री है जो आपको 16 किलोमीटर की इस जंगल की सफारी करवाएगा। बिल्कुल मुफ्त में ये आपकी सफारी है। और इसके अलावा आगे हम टाइगर रिजर्व पे सफारी पर कई ब्लॉग शूट करने वाले हैं, वो भी आप हमारे इस चैनल पे देख पाएंगे। अब हम आपसे मिलेंगे फिर अगले एक नए ब्लॉग में।